So, a very good morning to all my dear students. As I told you, we are starting with the third unit today. ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, you have to understand what exactly a business plan is. Okay, like अगर for example मैं बोल रही हूँ कि चलो I always give you an example कि मुझे खुद की एक मोबाइल फोन कंपनी है वो सेटअप करनी है. ओके, तो उसमें क्या सब चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या प्रोसीजर्स एंड ऑल है, उसके बारे में वी हैव टू स्टडी. ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बिजनेस करना इट इज नॉट एन इजी थिंग. काफी उसमें प्रोसीजर्स, लीगैलिटीज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो आप लोग ये पीपीटी तो देख ही सकते हो. इसमें आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, पहले मैं आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस समझाती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. मतलब ओके, बिजनेस प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही समझना है कि क्या चीजें होती है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, देन वी विल मूव टू द स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग. ओके, लाइक सी आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, द फर्स्ट पॉइंट इज स्वॉट एनालिसिस. नाउ सी स्टूडेंट्स, स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो. मैंने आप लोगों को पहले भी मैं ये करा चुकी हूँ. SWOT analysis means what students? Strengths, weakness, opportunities and threats. Yes or no? Okay. मैंने आप लोगों को इसमें रिमेम्बर Amazon का एग्जाम्पल दिया था, राइट. एंड यहाँ सूरज, आई डोंट नो ये सूरज है या और कोई है. someone who always ask me for MCQs. See students, आपकी जो MCQs है ना, it's behind your textbook. उसमें से ही क्वेश्चंस डाले हैं मैंने. सो आई वुड सजेस्ट, अच्छा जो भी है वो, कि आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक खरीद लो. ओके, दैट वुड बी बेटर. ओके, बिकॉज उसके पीछे जो क्वेश्चंस है वही मैंने डाले हैं फॉर श्योर. उसमें MCQ है, मतलब उसमें आई विल टेल यू देर आर 3 ऑप्शंस. फोर्थ ऑप्शन मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया है. ओके ग्रेट, देन देर इज समवन एल्स जो कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे मेरा सिर खाता रहता है. एनीवे दैट्स फाइन. मूविंग ऑन टू स्वॉट एनालिसिस. सो कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ बताऊं, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, ऐसी कौन सी चीजें है जो कंपनी की दे आर रियली वेरी गुड. मैंने आप लोगों को कहा था अमेजोन का एग्जाम्पल, 1 डे डिलीवरी सिस्टम जो उनका है, दैट इज रियली वेरी गुड. ओके, हाँ, ओके, आई गॉट इट. नेक्स्ट वन, वीकनेस. वीकनेस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, समथिंग जिसका मतलब वीक. अगर मैं अमेजोन का बोलूं तो स्टार्टिंग की अगर बात हो रही थी, इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, कि चलो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, या ओके, समवन इज टेलिंग टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा है. आई वुड सजेस्ट, आई डोंट नो वेर यू ऑल स्टे, सोमैया का बुक डेपो एंड ऑल है. ओके, ट्राई गोइंग देयर वेयर सोमैया कॉलेज इज. आप लोगों को आई एम श्योर, वेरी श्योर मिल ही जाएगा वो. ओके, हाँ. वीकनेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, टूटा हुआ प्रोडक्ट मिलता था, मतलब पैकेजिंग में वीकनेस था. दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर. आगे अगर मैं बताऊं अपॉर्चुनिटीज, इसका मीनिंग क्या है, अमेजोन जैसी कंपनी इंडियन मार्केट से बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में आ गई. यस और नो, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी. थ्रेट मतलब हमें कौन सी चीजों से खतरा है, बेसिकली उसकी बात की गई है यहाँ पे. ओके, मतलब कंपटीशन इज अवर बिगेस्ट थ्रेट, राइट. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो ये था स्वॉट एनालिसिस. मतलब हमें इन शॉर्ट पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, उस हिसाब से. सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, यू कैन नॉट से राइट कि अंबानी, फॉर एग्जांपल नॉट अंबानी, चलो मैं फोन्स का एग्जांपल दे रही हूँ, सैमसंग है, मैं सीधा उससे मेरा कंपटीशन है. नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. फर्स्ट, सैमसंग इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, यस और नो. अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ तो उसमें वही कहा है, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, राइट. वही उसमें कहा है, या. फिर मिशन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, इसमें नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन. ओके, एम मिशन एंड वी विजन. ओके, सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके, सी विजन हम बोलते हैं ना, वो पर्सन तो विजनरी है, वी.
विशनरी का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जिसकी लंबे समय की सोच होती है, मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, यू नो, ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 years आई वांट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल फर्म, या तो फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर 1 फर्म होना है, यस और नो, तो वो मेरा विजन हो गया, लंबे समय की सोच। मिशन अगर मैं बताऊं, सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यू नो, मतलब ये जो मेरी लॉन्ग टर्म का ड्रीम जो भी हम बोल सकते हैं, ये अचीव करने के लिए करंटली व्हाट आई एम डूइंग। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो, सी अगर स्टूडेंट्स कोई बोल रहा है कि आगे जाके मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए जो भी कुछ है बनना है, ओके, सो उसके लिए तुम्हें करंटली मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। सो करंट तुम जो कर रहे हो कंपनी में, वो क्या हो सकता है आपके पास, आपको ये पता ही होगा, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही थी। तो ये जो जो भी 3 टाइप के रिसोर्स है, उसका अच्छे से अच्छे यूज करके वी हैव टू मेक श्योर कि हमें रिजल्ट्स मिले, राइट। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझा है। आगे अगर मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स, मार्केट, प्रोडक्ट, फिनेंस, आपको पता ही है ये सब क्या है, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, यस और नो। आई इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन यू अ हिंट टू रिमेंबर फंक्शनल एरियाज, को अगर याद था कि हम कौन सी फील्ड में एमबीए कर सकते हैं, यस और नो। तो मार्केटिंग में इफ यू रिमेंबर 4 P's हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो फिनेंस में मतलब कंपनी का पैसा अच्छी तरह से यूज हो, वी हैव टू मेक श्योर दैट, राइट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जो यू नो अच्छा तो हुई, बट साथ में ऑब्वियसली आपको आज के टाइम में पता है, टुडेज टाइम इज सो कॉम्पिटिटिव, यस और नो। कस्टमर वही चाहेगा कि वो जो प्रोडक्ट है उसको यू नो कम से कम प्राइस में, मतलब बिजनेसेस को वही देखना होता है स्टूडेंट्स, कि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे, साथ में उनका भी प्रॉफिट होना जरूरी है, यस और नो। बिकॉज बिजनेस जो है आफ्टर ऑल, प्रॉफिट के बिना आई मीन देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट, राइट। हाँ। आगे अगर ऑपरेशन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डे टू डे हम लोग जो काम कर रहे हैं, लाइक सी फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आपके लिए आपका ऑपरेशन क्या हो जाता है, बेसिकली यू नो, टू राइट असाइनमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, यस और नो, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो सेम वे ऑपरेशन, मतलब सी कई बार मशीन्स, अगर इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड ऑल, मशीन्स बिगड़ जाते हैं, ओके, तो हमारा काम नहीं अटकना चाहिए, यस और नो। इसलिए यू नो क्वालिटी एंड मटेरियल डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स होते हैं, राइट, बिकॉज उनका काम ही यही होता है कि मशीन्स एंड ऑल अगर अटक रहे तो उसे ठीक कैसे करें, राइट। या सो नाउ अभी, या नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलाइन, बिकॉज सी अगर मैं आपको बोलती हूँ यू नो, आगे मैं आपको गोल्स का बोल रही थी यहाँ पे, एनीवन रिमेम्बर्स व्हाट स्मार्ट गोल्स आर? मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट में कराया था, किसी को याद है स्मार्ट गोल्स क्या है? एनीवन? SMART, गोल सेटिंग में ये आता है, यू नो स्टूडेंट्स। आपका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, ओके, तभी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ ये, लाइक आई विल शो यू अ वीडियो, टाइम टाइम सेटिंग का, बहुत अच्छा है आप लोगों को, यू नो आपकी इन जनरल लाइफ में भी वो काफी काम आने वाला है, कि आप आपकी लाइफ का टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। हाँ, एनीवे, या कमिंग बैक टू द टॉपिक, किसको स्मार्ट गोल्स याद है? एनीवन रिमेम्बर्स व्हाट एग्जैक्टली स्मार्ट गोल्स आर? I would say, okay, S stands for specific. Okay, specific. See, specific का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? टू द पॉइंट। सो अगर मैंने आप लोगों को कहा था मैं लंबा चौड़ा नहीं करूंगी, माई गोल शुड बी वेरी क्लियर, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेजरेबल। सी मेजरेबल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आई कैन नॉट जस्ट से, ओके, कि मेरा जो गोल है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, मतलब बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिट करना है मुझे, तो वही मैं आपको कहने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये मेजरेबल नहीं हो गया, तुम्हें क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे हर किसी के लिए अलग होता है, यस और नो।
वही मैं तुम्हें समझ तो कितना प्रॉफिट, आई मीन किसी के लिए 1,000 रुपीज बड़ी बात होती है, किसके लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से 1 लाख का प्रॉफिट किसी के लिए 10 करोड़, आई मीन जो भी है इट शुड बी मेजरेबल, हम तोल सके। अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये साल मुझे जो मेरा सेल्स टारगेट है एकदम अच्छा करना है, अच्छा मीन्स व्हाट, कितने परसेंटेज से सेल बढ़ानी है, वो सब क्लियर होना चाहिए, राइट। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, अचीवेबल, अचीवेबल का मीनिंग क्या हो सकता है, जो हम अचीव कर सके। मैंने आप लोगों को कहा बीइंग अ न्यू कंपनी, स्टार्टअप जो भी हम बोलते हैं, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू सैमसंग कि मैं 1 साल में सैमसंग जितनी हाइट्स तक पहुंच जाऊंगी, नो, राइट। अचीवेबल मतलब हम बोलते हैं ना पैर जमीन पे होते हैं, राइट। या आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मीन्स व्हाट, बेस्ड ऑन रियलिटी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, मीन्स व्हाट, बेसिकली हम एकदम इमेजिनरी नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा था इसमें स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हमें हमारी कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या लिमिटेशंस की कमी है। कई बार स्टूडेंट्स वही होता है जो कंपनीज एंड ऑल होती है, ओके, स्टार्टिंग में उनके पास मैन पावर एंड ऑल अच्छा नहीं मिलता है ड्यू टू एनी रीजन, ओके, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, तो मैन पावर नहीं है तो आई मीन हाउ विल यू ओवरकम दोज लिमिटेशंस, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। हाँ, फिर टी फॉर टाइमली, मतलब टाइमलाइंस होती है जब हमें अचीव करना है, वरना तो हम करते रहेंगे, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज द लास्ट पॉइंट, इसके बाद आई विल मूव टू द मेन आंसर। सी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मीनिंग क्या है, हमारे जो भी कॉम्पिटिटर्स है, यू कैन नॉट से दिस, राइट, कि मैम कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमें ये चीज की बिल्कुल नहीं पड़ी है। नो स्टूडेंट्स, आइडियली बीइंग इन अ बिजनेस हमें नजर तो रखनी ही पड़ती है, यस और नो, कौन क्या कर रहा है। सी स्टूडेंट्स, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, कॉम्पिटिटर जो है हमसे आगे निकलते जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आइडियली ऐसा कुछ सिचुएशन अवॉइड हो, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड हियर इज, कि कॉम्पिटिटर क्या नया लेके आ रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। सी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दूंगी, मैंने आप लोगों को शायद ये कहा होगा, व्हेन जियो केम इन द मार्केट, आप लोग देखो अचानक से ओवरनाइट, इफ आई वुड से वोडाफोन, एयरटेल, ये सब जो कंपनीज थे इनका तो बिजनेस बंद हो गया, यस और नो, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। हाँ, आगे, सो नाउ आई विल डू वन थिंग, अभी I will share the new PPT, which is our main PPT for today. So, yeah, this is the answer, students. Business planning process, okay? कि कोई भी बिजनेस है हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके। सी स्टूडेंट्स, ऑलरेडी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसमें कवर अप करा ही दिया, ठीक है। अब थोड़े बहुत जो रह गए क्विकली ये आंसर हो जाएगा। आइडिया जनरेशन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, कोई भी अगर बिजनेस होता है, यस और नो, इट स्टार्ट्स विथ आइडिया जनरेशन। सी, पहले तो हमें आइडिया आना चाहिए, यस और नो। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बिजनेस भी कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर बोल रही हूँ मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ, गुड, वो तो सब बेच रहे हैं, वॉट द मेन थिंग इज सब बेच रहे हैं वो नहीं, मैं मेरे ऐसे प्रोडक्ट में क्या ऑफरिंग लेके आ रही हूँ जो और कोई नहीं लेके आ सकता है, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट है। सेकेंड वन लिखा हुआ है, देखो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नाउ आई वांट टू टेस्ट योर नॉलेज स्टूडेंट्स, दिस आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू। कितने लोगों को ये याद है स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट, विच आर द टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कोई बोल सकता है, which are the two types of environment, किसी को याद है? आई एंड ई, चलो हिंट दे रही हूँ,
मैंने आपके साथ अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट यूनिट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल याद आया आप लोगों को? इंटरनल में आई हैड टोल्ड यू स्टूडेंट्स क्या था बेसिकली, इंटरनल मतलब जो भी वॉट एवर अप्लाइज टू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज है, मीन्स वॉट, जो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंपनी का मिशन विजन, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, यस दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, उसमें क्या आता है कंपनी के बाहर का। आपको याद है मैंने आपको इसमें वो कराया था, पेस्टेल एनालिसिस, PESTEL। चलो अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग कैन यू ट्राई टू गेस द फुल फॉर्म ऑफ पेस्टेल एनालिसिस क्या है? PESTEL, पेस्टेल एनालिसिस का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? ये सब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है विच अफेक्ट अ बिजनेस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। यस और नो याद आया कि नहीं आप लोगों को, कि नहीं? लीगल, ओके। ये सब इसमें भी अगर आप लोगों को याद हो, आई टोल्ड यू माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ये सब टाइप्स थे, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। दिस बिकम्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ओके। नाउ सी, इसमें आगे का पॉइंट है, आई कम टू फिजिबिलिटी एनालिसिस। स्टूडेंट्स ये जो आंसर है फिजिबिलिटी स्टडी आपको आगे जाके डिटेल में भी है, ओके। हाँ, एनीवे या मैं आपको क्या समझाने की ट्राई करूँ यहाँ पे, यस, फिजिबिलिटी एनालिसिस की बात करूँ। फिजिबल का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, हमारे जो गोल्स होते हैं क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, मतलब हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, बेसिकली उसकी बात हो रही है, राइट, ओके। नाउ सी, इसमें देयर आर मेनी थिंग्स। मैंने आप लोगों को कहा फर्स्ट थिंग इज, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, सेटिंग अप ऑफ गोल्स। तो गोल्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, क्या स्मार्ट गोल्स का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ओके। हाँ, फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। एक बार हमने गोल्स बना लिए, फिर फॉर्मुलेट, सी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कहा था, ओके, सिर्फ प्लानिंग करना इनफ नहीं है, प्लानिंग इज नॉट इनफ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हम उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट, that is also more important. So I mean achieve करने के लिए what it is told here is, see, ideally students remember, ये question आपको MCQ में काफी पूछा गया है। what it is told here is basically टॉप मैनेजमेंट जो होता है, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, वो लोग सबको सैलरी देते हैं, ओके। तो दे आर द वंस हु मेक द पॉलिसीज, उनके हाथ में अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर होता है, येस और नो, ओके। तो उसमें वही कहा गया है स्टूडेंट्स बेसिकली कि फिर उन वो लोग क्या करते हैं, दे सेग्रीगेट द वर्क। स्टूडेंट्स कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वर्क सेग्रीगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नाउ इफ आई विल टेल यू, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट कॉलेज में फेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। सो वो टाइम पे काफी स्टूडेंट्स कम अहेड, फेस्ट आर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बेसिकली। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, फेस्ट जब होते हैं, ओके। सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, फेस्ट के टाइम स्टूडेंट्स को काफी काम होता है, लाइक कुछ लोग होते हैं स्टेज पे कॉम्पियरिंग करते हैं, कुछ लोग बैक एंड सबसे कोऑर्डिनेशन एंड ऑल ये सब संभालते हैं। देयर विल बी सम पीपल जो फॉर एग्जांपल ड्राइंग में अच्छे हैं। तो मतलब किसकी क्या स्किल है, अगर फॉर एग्जांपल नाउ इफ आई विल टेल यू कोई ऐसा है बेसिकली, ओके, फॉर एग्जाम्पल वो बोलने में काफी अच्छा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल। नाउ सी स्टूडेंट्स, ऐसा कोई है जो बोलने में अच्छा है, मैं उसको ये नहीं बोल सकती ना कि तू ड्राइंग का देख, यस और नो, जिसकी जो स्किल है मुझे उसको एलोकेट करने आने चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। सो सी स्टूडेंट्स, उसमें भी वही का है, फॉर्म्यूला हम जब स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो आई मीन डिवीजन वाइज भी हम बनाते हैं, डिवीजन वाइज मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इसको हम SBU बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक
बिजनेस यूनिट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की अगर आप लोगों को पता है कि हम डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के क्लास में कैसे ABC डिवीजन है, वेरी मच सिमिलर टू दैट हम लोग टीम्स बना लेते हैं कि ये ग्रुप ये काम करेगा, वो ग्रुप वो काम करेगा। ओके, आगे अगर लोगों को समझाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। फंक्शनल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फंक्शनल का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, कौन से फंक्शंस है मैनेजमेंट के, HR, फिनेंस, मार्केटिंग, यस और नो, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इट। ओके, हाँ। नेक्स्ट इफ आई टेल यू एनालिसिस, सी अच्छा, इवैल्यूएशन का इन अ वे यही मीनिंग हो जाता है, मतलब एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजी। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, वील हैव टू सी स्टूडेंट्स, हम लोग मैं आपको भी एक चीज बता रही हूँ, प्लानिंग आप लोग ही मुझे बताओ, राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग, उस टाइम से हम लोग प्लानिंग करते हैं, यस और नो। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर योर स्टूडेंट्स की प्लानिंग जो होता है हम लोग सुबह से करते हैं, राइट। सो उसमें वही कहा गया है बेसिकली कि हमें देखना, इसमें तो मैंने आप लोगों को कहा करोड़ों रुपए लगे होते, सो आई मीन बिफोर फॉर्मुलेटिंग, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आप लोग आई डोंट नो आप लोगों को वो कंसेप्ट आगे आएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। इसका क्या मीनिंग है, हमने बिजनेस में जितना पैसा डाला है उतना हमें रिटर्न भी मिल रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, फिर आगे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आइडियली इफ आई विल टेल यू, बेस्ट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या हो जाता है, जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो हमें सिलेक्ट करनी होती है। स्टूडेंट्स आई हैड गिवन, मैं आपको वो एग्जांपल फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि चलो आप लोगों को एग्जाम हॉल जाना है, और दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल आई कैन गिव, राइट। अगर आप लोगों को एग्जाम हॉल जाना है, सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देखते हो तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में, चलो मैंने क्या सोचा है, थोड़ा दूर है मेरे घर से, तो आई विल गो बाय अ ट्रेन। ओके, सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज ट्रेन से अगर हम जाते हैं, मैंने क्या न्यूज में देखा कि अनफॉर्चुनेटली ट्रेन्स जो है, ओके, दे आर, उनका स्ट्राइक है कुछ, तो सो आई मीन पॉसिबल नहीं है वो। ओके, हाँ, ट्रेन से जाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो व्हाट आई हैव थॉट इज दूसरा ऑप्शन, एग्जाम कुछ भी करके पहुंचना है, सो व्हाट अदर ऑप्शन आई हैव थॉट ऑफ इज कि चलो ये पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं जो है बस से चले जाता हूँ, यस और नो। ओके, तो बस से तुम जा रहे हो, चलो दैट इज अ गुड ऑप्शन, बट बस से यू रियलाइज कि तुम बाय द टाइम यू रीच योर ग्रुप, ओके, काफी लेट हो जाएगा। ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज आप ऑटो या कैब कर लोगे। नाउ सी स्टूडेंट, सेम एग्जांपल में आपको आई एम पुटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, इसलिए ये क्यों एग्जांपल मैंने आपको दिया, देयर शुड ऑलवेज बी प्लान ABC रेडी, बिकॉज अगर ये नहीं होता है तो कुछ और, मतलब सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, हाँ। नेक्स्ट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू योर स्टूडेंट्स, ओके, ओके, मैं आपको सेम सिचुएशन आई एम पुटिंग इट इन अ डिफरेंट वे। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम मुझे एग्जाम हॉल नहीं मॉल में जाना है, मेरी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करना है। ओके, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, ऐसे केस में भी फॉर एग्जांपल सेम सिचुएशन अप्लाई होता है। ओके, मैं आपको अगर एग्जांपल दे रही हूँ, मॉल में जाना है तो सेम थिंग, ट्रेन तो बंद है, स्ट्राइक है। ओके, हाँ, तो सेकेंड वन बस, एंड थर्ड वन आपको पता ही है, वो ओला उबेर जो भी कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स यू टेल मी वन थिंग, आप लोग ही मुझे बताओ, मॉल जाना, चलो एग्जाम हॉल में मुझे टाइम की लिमिटेशन थी, राइट, कि मुझे टाइम पे एंड ऑल पहुंचना है,
मुझे एक चीज बताओ, मॉल में हम जा रहे हैं तब ऐसा कुछ है? आई मीन चलो मेरी फ्रेंड वहां पे टाइम पास ही कर रही है, यस और नो, मैं 1 घंटा लेट भी पहुंची तो कुछ फर्क पड़ने वाला है मुझे? टेल मी ऑनेस्टली, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? अगर चलो मैं 1 घंटा लेट भी पहुंची तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। कई बार स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑल्सो वी हैव टू सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी उस पे भी डिपेंड होती है, राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। The next point is arrangement of resources. See students, कोई भी कंपनी जब आती है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? हमें रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं। मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, मैन पावर है, इसके अलावा फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग ये सब अरेंज करें। अदरवाइज अरेंज ही नहीं, हम बोल रहे हैं तुम लोग क्या काम करने लगो, बट क्या काम करेंगे वो लोग? यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सी स्टूडेंट्स, एलोकेशन का मीनिंग क्या होता है? हम बोलते हैं ना, इन अ वे, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? इसको क्या काम देना है वो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ओके। मैंने आपको कहा था ये सिनावे राइट सूरज, इट इज नथिंग बट स्टाफिंग, गुड, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट ओनली 1 or 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट, सी ओके। सी एलोकेशन की अगर मैं आपको बात करूं, अगर स्टूडेंट्स, उसमें भी देयर आर मैनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज हमें पहले करनी है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मतलब आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, ओके, हाउ दे फील अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिटन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। यहाँ पे भी वही लिखा है, कंट्रोल एंड रिव्यू। इसका क्या मीनिंग हो जाता है कंट्रोल एंड रिव्यू का? सी मतलब क्या है, अगर कोई भी, सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था अगर एम्प्लॉयज है, मी बीइंग एन ओनर, मैं वो लोग से काम करवाना चाहती हूँ, यस और नो, ओके। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो अगर मुझे उनसे काम करवाना है तो उन्हें क्या करना है, दैट आई एम सपोज टू क्लियरली कन्वे टू देम, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो अगर इम्प्लीमेंट मतलब जितना प्लानिंग जरूरी है ना स्टूडेंट्स, उससे कई ज्यादा, इससे ही इक्वली इम्पोर्टेंट आई वुड से इज इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज कई बार क्या हो रहा है, मैं आपको भी अगर एग्जाम्पल दूं, what happens is हमने प्लान एंड ऑल एकदम अच्छा बना है, वेरी वेरी गुड प्लान वी हैव मेड, बट what happens is कि अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं, ओके, मैथ्स लेके बैठे क्लास में, उन्हें सब समझाए, टीचर ने जो समझाया एंड ऑल, बट देन व्हाट हैपेंस इज वो लोग जब घर पे सॉल्व करने लगे, ओके, तो क्या हो जाता है बेसिकली, तब उन्हें डाउट आ रहा है। सेम वे हम जब एक्चुअली काम करते हैं, मेनी प्रॉब्लम्स हैपन, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू। रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है? हम रिव्यू लेते हैं ना, मतलब किसने क्या किया, कोई अगर गलत कर रहा है, ओके, तो उसे सुधारना, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके। हाँ, तो अभी ये आंसर हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ नहीं? एंड सी, इसका पीपीटी इज रेडी, पीपीटी एंड टेक्स्ट बुक के नोट्स है, मैं आपको अभी आफ्टर द लेक्चर आई एम सेंडिंग इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। किसी को और कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ नहीं समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ओके, ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो या लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है अभी मैं वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ओके, लाइक लेट मी टाइप इट। तब तक इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, आप लोग प्लीज मुझे पूछ सकते हो।
Let me come to your chat box. Yeah, students, see आप लोग देखो, this is your assignment question for today. Okay. आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर. किसी को कुछ पूछना है? अगेन आई एम आस्किंग यू. सी जस्ट अभी ओके मैं आप लोगों के ग्रुप पे फाइन स्टूडेंट्स. ओके दैट इज फाइन. एनीवे मैं आप लोगों को भेज ही रही हूँ ये टेक्स्ट बुक के पिक्स एंड ऑल. ठीक है, सो आप वो भी रेफर कर सकते हो. जस्ट अभी आई एम सेंडिंग इट. अदरवाइज या ओके. सो आप लोग प्लीज आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट. अभी मैंने ये जो पीपीटी बना है उसका मैंने अभी आप लोगों को व्हाट्सएप भेजा है. इन 1 or 2 minutes ओके मैं आप लोगों को आई एम सेंडिंग यू जो नोट्स मैंने आपके बनाए थे उसका भी भेज रही हूँ. फाइन. सो आई जस्ट डू वन थिंग. आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. ओके. एंड स्टूडेंट्स मैं आपको वही बोल रही थी. इट वुड बी बेटर इफ यू बाय अ टेक्स्ट बुक. एंड सी आप लोगों का क्रिसमस वेकेशन जो है स्पेशली प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम पास एंड ऑल मत करो, पढ़ाई करो. बिकॉज यू नो ये टाइम वही हुआ बेसिकली आपके एस वाई यूनिवर्सिटी ने अचानक बोला एग्जाम है. आप लोगों का भी आई थिंक टाइम टेबल हमें मिल चुका है. जस्ट द फाइनल टाइम टेबल इज टू बी वर्कड ऑन. वही मैं समझाना चाह रही हूँ. बेसिकली मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर क्रिसमस वेकेशन. एंड सी ये एग्जाम ऑनेस्टली स्टूडेंट्स आप सबको पता है इट इज वेरी इजी. यस और नो एमसीक्यू है. आंसर लिखना होता है. कैन अंडरस्टैंड यू नो आपको बाय हार्ट करना है एंड ऑल. सो आई मीन वो केटी का एंड ऑल सवाल ही नहीं उठता. आई मीन यू नो एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट. मैं अगर इतने एफर्ट्स ले रही हूँ तो मैं तो यू नो टू बी वेरी फ्रैंक मैं आउट ऑफ मार्क्स ही एक्सेप्ट करती हूँ फुल मार्क्स. बिकॉज ये एमसीक्यू है. यस और नो इसमें वो पॉसिबल है. आप लोगों को अगर पता है स्टूडेंट्स अगर ऐसा थियरी सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स जैसा तो उसमें यू नो आई मीन कोई भी थियरी सब्जेक्ट कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते. तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ. मेरे और भी काफी स्टूडेंट्स एंड ऑल है. ओके उनकी अगर मैं बात करूँ उन्हें फुल मार्क्स आए. उनके परसेंटेज एकदम 90 एंड अबाउ भी गए हैं. ओके वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ. फाइन. आई होप आप लोगों को समझ में आया है व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. Fine. So we are done with the lecture.